नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार इसके जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले पॉकेट जी के 11 नंबर पेज से स्टार्ट करने वाले हैं। कितना 11 नंबर 10 तक आप लोग को हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप जाके वहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। या चैनल पर जाके आप पॉकेट जी के सर्च कीजिएगा या पॉकेट जी के आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या प्यारे दोस्तों, इस्लाम धर्म हम पढ़ा चुके हैं। इस्लाम धर्म यहाँ तक हम ख़त्म कर दिए थे। यहाँ से बचा हुआ था इस्लाम धर्म, कहाँ से, यहाँ से बचा हुआ था। तो चलिए हम शुरू से हम जो है थोड़ा फास्ट पढ़ा देंगे, है ना, इस्लाम धर्म, ताकि आप लोग को एक बार रिवाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। दोबारा जो है रिवाइजिंग हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या है इस्लाम धर्म, ठीक है। खुद के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। क्या है, खुद के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ था। कहाँ, मक्का में। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं। इनके संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं। उनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था, है ना। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 507 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ था। कहाँ, कुरैश कबीले में। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला है ना। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला थे, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई। इनके जन्म से पहले ही जो है मृत्यु हो गई, ठीक है। उनका माता अमीना है। कौन है? अमीना थी, जिनका देहांत मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गई। इनकी देहांत मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गई, ठीक है। उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया, जो कबीले स्वामी थे। हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया। किसे किया? तो देखिए, क्या है, हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में, इनका उस समय उम्र कितना था? 25 वर्ष था, ठीक है। और एक 40 वर्षीय लेडीज़ जो महिला थी, उनका 40 वर्ष एज थी। 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया। इनकी पुत्री का नाम फातिमा, है ना। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। दामाद का नाम था अली हजरत हुसैन। दामाद का नाम क्या था? अली हजरत हुसैन था, ठीक है। नेक्स्ट नोट, हजरत मोहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। कहाँ? हीरा नामक गुफा में मिला, ठीक है। नेक्स्ट, अनुभूति होती है कि वे एक नबी, सिद्धांत पुरुष और रसूल संदेशवाहक हो गए हैं, ठीक है। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना जीवन ईश्वर का संदेश संसार में प्रचारित करने में व्यतीत किया, ठीक है। नेक्स्ट, इस्लाम का आधार होता है एकेश्वरवाद। क्या होता है? एकेश्वरवाद है, अर्थात इस अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। कब चले गए? 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। 24 सितंबर 622 ईस्वी में, है ना, इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। इस्लाम जगत में जो है मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा जाता है, ठीक है। और इसी दिन से इस्लाम में हिजरी संवत मुस्लिम संवत आरंभ हुआ, ठीक है। मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई। किसको? पवित्र कुरान की रचना हुई, जो अरबी भाषा में संप्रेषित की गई थी। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। क्या है? कुरान है। जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है। क्या है? अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। क्या है? मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। मोहम्मद पैगंबर कहलाए और उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य हुए। एक है कलमा, दूसरा प्रतिदिन 5 बार नमाज़ पढ़ना, तीसरा है रोज़ व्रत रखना, 4 है हज मतलब तीर्थ यात्रा करना, तीसरा है और आगे है जाकत, चौथा पंचमा जाकत धार्मिक कर, ठीक है। मोहम्मद ने खुद को केंद्र मानकर मदीना मुस्लिम राज्य की स्थापना की। किसकी? मुस्लिम राज्य की जो है स्थापना की, तथा
शासन का आधार कुरान था। शासन का आधार क्या था? कुरान था। कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जवाबित कहा जाता है। ठीक है। 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में, कितना? 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो 63 वर्ष की अवस्था में 632 ईस्वी को हुआ था, है ना, 8 जून 632 में। ठीक है। उनको मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? तो मदीना में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर पेज से। ठीक है। चलिए देखिए 11 नंबर पेज है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। चलिए चलिए क्या है? कुरान में खलीफा, क्या है? कुरान में जो है खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारी को भी खलीफा कहा जाता है। क्या है? पैगंबर के उत्तराधिकारी को भी क्या कहा जाता है? खलीफा। एवं उनके साम्राज्य को क्या है? खिलाफत कहा जाता है। उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। ठीक है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद, जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, उसके बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभक्त हो गया। जब इनकी हजरत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई, उसके बाद 2 भाग में बट गया। कितने? सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभक्त हो गया। ठीक है। 4 खलीफा थे। कितने थे? 4। अबू वर्क 632 से 634 ईस्वी तक चला। सुन्नी उमर 634 से 44 तक, 644 ईस्वी तक सुन्नी, है ना। तीसरा में है उस्मान 644 से 656 तक। ठीक है। और सुन्नी है। ठीक है। 4 में है अली 656 से 656 और 661 ईस्वी तक शिया। ठीक है। सुन्नी उससे कहते हैं जो सुना पैगंबर में विश्वास रखता है। सुना पैगंबर में विश्वास रखता है। सुना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है ना, कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया उसको कहा जाता है जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा अली मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत, क्या है? न्यायसम्मत अधिकारी मानते हैं और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद न्यायसम्मत अधिकारी थे। ठीक है। नेक्स्ट, अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबला, है ना। अली के पुत्र जो है हुसैन, अली के पुत्र कौन है? हुसैन की हत्या जो है 661 ईस्वी में करबला इराक के मैदान में कर दी गई। कहाँ? इराक के मैदान में कर दी गई। ठीक है। और इन हत्या के शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। ठीक है। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा है। कौन? सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र जो है इब्न इसाक ने लिखा। कौन लिखा? इब्न इसाक ने। ठीक है। नेक्स्ट है नोट, पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद अ मिलाद उन नबी, कौन है? ईद अ मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ठीक है। किसके? तो पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद अ मिलाद उन नबी जो है पर्व मनाया जाता है पैगंबर साहब के जन्मदिन पर। क्या है? हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी। किसकी? अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। हलाकू एक मंगोलिया नेता था। हलाकू जो थे एक मंगोलिया नेता थे। ठीक है। अब्बासू वंश इस्लाम का स्वर्ण काल था। क्या था? स्वर्ण काल था। 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की शासक ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। खलीफा पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट नोट में है, नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुँह करके, नमाज के दौरान मुस्लिम जो है मक्का की ओर मुँह करके खड़े होते हैं, है ना। मक्का की ओर मुँह करके क्या होते हैं? खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की तरफ है। भारत से मक्का जो है किस तरफ है? तो पश्चिम की तरफ है। ठीक है। मक्का की दिशा को क्या कहा जाता है? मक्का की दिशा को हम क्या कहते हैं? तो किबाला कहते हैं। क्या? किबाला कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे, पारसी धर्म। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो जरयुस्त्र है। कौन है? जरयुस्त्र या जरथुस्त्र, है ना। जरयुस्त्र या जरथुस्त्र थे। इनका जन्म जो है प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना। पारसी धर्म के संस्थापक जरयुस्त्र या जरथुस्त्र थे। इनका जन्म जो है जरथुस्त्र का प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम था दूधधोबा। क्या? दूधधोबा।
है ना। दूध धोबा माता का नाम जरथुस्त्र के माता का नाम दूध धोबा था। पिता का नाम परुष क्या था, परुष हसप था, है ना। इस्लाम आने के पूर्व प्राचीन ईरान में जरथुस्त्र धर्म पारसी धर्म था। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवेस्ता है। क्या है, जिंदा अवेस्ता है, जो अवेस्ता भाषा में है। क्या है, जो अवेस्ता जो है भाषा में है। इनका पवित्र चिन्ह जो है पवित्र कुर्ती है। क्या है, पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा है। क्या है, पवित्र धागा है। ठीक है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। किसको, अहूर को। ठीक है। इनके धर्म स्थल को अग्नि मंदिर, क्या है, इनके धर्म स्थल को अग्नि मंदिर जो है कहा जाता है। इसके अन्य नाम आतिश बेहराम या दर ए मेहर है। ठीक है। इस धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है। किसका, अग्नि पूजा का जो है विशेष महत्व है। ठीक है। इसलिए इसके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्नि पूजक कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट, अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राणा से प्रभावित होकर, किससे, अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राणा से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। अग्नि प्रज्वलित करने का जो है आदेश दिया था। इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य हैं। फारसी त्यौहार नवरोज, नववर्ष व खारदोत साल जन्म साल हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 14 अयहूदी धर्म। क्या है, 14 में अयहूदी धर्म। अयहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। विश्व के प्राचीनतम धर्म में से एक है। ठीक है। जिसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी, क्या, एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। समानता माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक अयहूदी धर्म है। कौन है, एक अयहूदी धर्म है। ठीक है। धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। अयहूदी धर्म से ही ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म दोनों उत्पत्ति हुई है। ठीक है। करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है। अयहूदी धर्म जो है 4000 पुराना धर्म है। ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक लगा देते हैं। अयहूदी धर्म जो है 4000 पुराना है। ठीक है। ये ईश्वर को त्रियक के रूप में समझते हैं। ईश्वर को जो है त्रियक के रूप में समझते हैं। ठीक है। अर्थात परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह, है ना। परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र जो है ईसा मसीह, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। अयहूदी अपने भगवान को यहवेह या यहोवा कहते हैं। क्या कहते हैं, यहोवा कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे। अयहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर इब्राहिम को माना जाता है। अयहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर जो है अब्राहम या इब्राहिम को माना जाता है। ठीक है। जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम जो हुए, पैगंबर अब्राहम जो है या इब्राहिम, पैगंबर इब्राहिम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक थे। कौन, हजरत इसहाक। और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था। दूसरे बेटे का नाम हजरत इस्माइल था। लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग थी। इन दोनों की माता जो थे अलग अलग, लेकिन पिता एक ही थे। ठीक है। हजरत इसहाक की माता का नाम सरा तथा हजरत इस्माइल की माता का नाम हाजरा था। क्या था, हाजरा। ठीक है, याद रखिएगा। हजरत इस्माइल की माता का नाम हाजरा और हजरत इसहाक की माता का नाम क्या है, सरा था। ठीक है। पिता एक माता दो। ठीक है, समझ गए। पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम हजरत याकूब है। क्या है, याकूब था, है ना। पैगंबर इब्राहिम के पोते का नाम क्या था, हजरत याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था, है ना। याकूब का ही दूसरा नाम क्या था, इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया। एक सम्मिलित जो है राष्ट्र इजराइल बनाया, 12 जातियों को मिलाकर। ठीक है। इजराइल की स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। ठीक है। इजराइल की स्थापना जो है 1948 ईस्वी में हुई थी।
वर्तमान इजराइल जो है राष्ट्र का राज धर्म अयहूदी धर्म है। क्या है? अयहूदी धर्म है ना। वर्तमान इजराइल राष्ट्र का जो है राज धर्म अयहूदी धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है याकूब के बेटे का नाम। याकूब के बेटे का नाम क्या है? तो अयहूदा है। कौन है? अयहूदा। बेटे का नाम अयहूदा। इसके वंश को अयहूदी कहा जाता है। वंश को अयहूदी कहा जाता है। अयहूदियों की धर्म भाषा इब्राहिम है। क्या है? इब्रानी। अयहूदी की धर्म भाषा क्या है? इब्रानी या हिब्रू। और अयहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है। क्या? अयहूदी धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तनक है, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। कौन सी? हिब्रू भाषा में। ठीक है। तनख को तालमुद्र, क्या? तनख को तालमुद्र या तोरा भी कहते हैं। क्या? तोरा भी कहते हैं। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व। कब? 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद अयहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा। क्या है? पैगंबर मूसा का है। ठीक है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति है जो कि इजराइल और हिब्रू भविष्य का राजधर्म है। अयहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईस्वी पूर्व केरल के मालाबार तट पर हुआ था, है ना। अयहूदी धर्म का भारत में प्रवेश जो है 973 ईसा पूर्व में केरल के मालाबार तट पर हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। वर्ष 2007 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45 करोड़ अयहूदी ही बचे हैं, जिनमें से लगभग 46 लाख इजराइल में और 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, 57 लाख जो है अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे। 15 नंबर में मगध राज्य का उदय। मगध राज्य का उदय कैसे कैसे हुआ, ये सभी आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए लास्ट तक। पहला पॉइंट, मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा। मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा। कितने? 3 वंश का। ठीक है, कौन कौन है? मगध राज्य में एक है हर्यक वंश, एक में पहला नंबर पर हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। याद रखिए, मगध राज्य के उत्कर्ष में कितने जो है वंशों का योगदान रहा? 3 वंशों का, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ठीक है, चलिए। यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ था, है ना। यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ थे। और क्या है? तो जयसंग बृहदर्थ का पुत्र था। जयसंग जो थे वो बृहदर्थ का पुत्र थे। किसका? बृहदर्थ के। ठीक है, इसकी प्रारंभिक राजधानी जो था गिरिवर्ज। क्या था? गिरिवर्ज थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। कहाँ से? महाभारत से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट। हर्यक वंश क्या है? हर्यक वंश की जो है 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक इसकी शासक रहा, है ना, हर्यक वंश की। तो चलिए आगे। बिंबिसार क्या है? बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा, बिंबिसार की। ठीक है, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? तो बिंबिसार। लिख लीजिएगा, कौन किया? बिंबिसार ने, है ना। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कौन? बिंबिसार ने, है ना। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किसका था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, गौतम बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और उसका निर्माण भी किया। कौन? बिंबिसार ने। ठीक है, इस नगर का योजनाकार वस्तुकार महागोविंद था। योजनाकार वस्तुकार जो थे वो कौन थे? महागोविंद था। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ गवर्नर नियुक्त किया। बिंबिसार ने जो है अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हरा के अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी से विवाह
किया। क्या किया? इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से विवाह किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया, है ना, लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया, जिससे इसका पुत्र अजातशत्रु पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? अजातशत्रु पैदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे। प्रसेनजित क्या है? प्रसेनजित ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया। प्रसेनजित ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया। दहेज में क्या दिया? काशी को ही दे दिया। इसने मद्र देश की, कौन? मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा खेमा से विवाह किया। उसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रघोत जो पांडु रोग से पीड़ित था, किससे? पांडु रोग से पीड़ित था, उसकी चिकित्सक हेतु भेजा। चिकित्सक के लिए क्या किए? भेज दिया गया। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। इसके पुत्र अजातशत्रु ने 422 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी, है ना। इसकी पुत्र जो है अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी, पिता की ही। ठीक है, अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व में से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। ठीक है और इसका उपनाम जो है कुनिक है। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुनिक था, तथा इसे क्या है? पितृहंता भी कहा जाता था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया था। किस पर? काशी पर। इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर कर दी, है ना। इसने जो है अपने पिता के ही हत्या कर दी। कौन? अजातशत्रु ने बिंबिसार को जो है अपने पिता को हत्या कर दी। किनके कहने पर? तो अपने पिता की हत्या जो है गौतम बुद्ध के चचेरा भाई देवदत्त के कहने पर जो है अपने पिता को हत्या कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके मंत्री तस्कार ने वज्जित संघ में फूट डाल दी। इसके मंत्री जो है वस्कार ने वज्जी संघ में फूट डाल दी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया एवं इस युद्ध में उसने रथमूसल एवं महाशिलांतक का प्रयोग किया। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में करवाया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ? राजगिरी में। किसने करवाया? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया, है ना। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को हत्या किए। ठीक है, अब अजातशत्रु की जो बेटा है उदयन, है ना, बिंबिसार का पोता, वो अपने पिताजी को हत्या, है ना, उदयन ने 461 ईसा पूर्व में की थी, अपने पिता को हत्या कर दी। ठीक है, चलिए उदयन 461 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने सोन व गंगा नदी के संगम पर, उदयन जो है सोन एवं गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। पाटलिपुत्र संगम कहाँ बसा? तो सोन एवं गंगा नदी के संगम दोनों का एक जगह मिलाव होता है। ठीक है, सोन एवं गंगा नदी, वहीं पर जो है पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया और अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जो है उदयन को पितृहंता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नोट, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है, शिशु नाग वंश 412 ईस्वी से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किए। शिशु नाग वंश जो है 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शासन किए। शिशु नाग वंश नाग दशक की हत्या उसके आमंत्य शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की। इसने अवंती उज्जैनी को जीत लिया। इसने वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी बनाई। कौन? तो शिशुनाग वंश ने। ठीक है, कालाशोक, यह शिशुनाग वंश का प्रवर्ती शासक था। कौन था? प्रवर्ती। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। कौन? कालाशोक ने। इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। कौन? कालाशोक ने। ठीक है, नोट, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था।
शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदवंश 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। नंदवंश महापद्मनंद यह नंदवंश का संस्थापक था। ठीक है, और यह नाई जाति का था। कौन? नाई जाति का। ठीक है यह जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद का दूसरा नाम था भार्गव। क्या था? भार्गव। ठीक है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया। वहां से जिनसेन की मूर्ति, किसका? जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। किसका? जिनसेन की। ठीक है, नेक्स्ट अष्टाध्यायी का उल्लेख है। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। इसके समकालीन था, है ना। यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि है, और इसके समकालीन था। यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। ठीक है, नेक्स्ट घनानंद। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। किसका? नंद वंश का। ठीक है, यह सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा उन्हें अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया। इसने जनता पर अत्यधिक कर लागू कर दिए। क्या कर दिए? कर लागू किए तथा इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया। नंद वंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया। कौन किया? तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने, है ना। नंद वंश का विनाश किसने किया? चाणक्य और चंद्रगुप्त ने। ठीक है, याद रखिएगा। घनानंद की हत्या कर दी, है ना, मिलकर किया तथा घनानंद की हत्या कर दी। किसको कर दिया? घनानंद की जो है हत्या कर दी। दोनों मिलकर घनानंद को हत्या कर दी। ठीक है, मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की गई। किसको? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे सिकंदर। 16 में सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ, है ना। सिकंदर का जन्म जो है कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पिता फिलिप्स, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप्स द्वितीय था। यह जो है 359 ईस्वी पूर्व में मकदुनिया का शासक बना। जो है सिकंदर जो है मकदुनिया का शासक बना तथा इसकी हत्या जो है 329 ईस्वी में कर दी गई। सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? सेल्यूकस था। कौन? सेल्यूकस था। सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का प्रधान कौन था? प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, चलिए आगे। अब कितना? 12 नंबर पेज पर। कितना? 12 नंबर। ठीक है, चलिए कितना? 12 नंबर पेज है। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिज या झेलम का युद्ध किया। कब? सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में हाइडेस्पिज या झेलम का युद्ध किया, जो पोरस व सिकंदर के बीच हुआ। किसके? पोरस और सिकंदर के बीच हुआ। पोरस का राज्य झेलम व चिनाब नदी के मध्य था। पोरस का राज्य कहाँ था? तो झेलम और चिनाब नदी के मध्य था। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय आम्बी तक्षशिला के शासक थे। आम्बी जो थे वो तक्षशिला के शासक थे। कहाँ के? तक्षशिला के शासक कौन थे? आम्बी थे। ठीक है, इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। किसकी? पोरस की पराजय हुई, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस लौटा दिया, है ना। पोरस जो है, सिकंदर जो है पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर, पोरस से बहादुरी जो है होकर उनका जो है पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य जो है वापस लौटा दिया। ठीक है, भारत विजय अभियान में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को, किसका? हिंदुकुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर क्या रखा? कदम रखा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाह से डरकर ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया।
फिर इस समय जो है सिकंदर की सेना कुछ अफवाहों से डरकर ब्यास नदी को ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, है ना। कौन किया? तो सिकंदर के सेनाओं ने, ठीक है। सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए। सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए। कौन कौन? पहला है निकेया। कौन? निकेया। निकेया को कहते हैं विजयनगर। विजयनगर शहर को बसाया। दूसरा है अलेक्जेंड्रिया। कौन है? अलेक्जेंड्रिया। और तीसरा है बुकफेल्स। क्या है? बुकफेल्स या बुकाफेला। बुकाफेला, ठीक है। नोट, बुकाफेला शहर इसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा। क्या? अपने प्रिय घोड़े के नाम पर जो है बुकाफेला शहर नाम रखा, ठीक है। कौन? सिकंदर ने, ठीक है। नेक्स्ट, सिकंदर 19 महीने भारत में रहा था। कितने महीने? 19 महीने। याद रखिएगा, सिकंदर जो है भारत में कितने दिन रहे? तो 19 महीना भारत में रहे। 325 ईस्वी पूर्व में, 325 ईसा पूर्व को वह स्थल मार्ग से भारत से लौटा। 325 ईसा पूर्व को भारत जो है वह स्थल मार्ग से भारत से लौट गए, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में। कब? 323 ईसा पूर्व, 2 साल बाद बेबीलोन में ज्वर मतलब बुखार होता है। ज्वर मतलब बुखार से हुई। बुखार बहुत ज़्यादा आने के कारण जो है इनका मृत्यु हो गई, ठीक है। 2 साल बाद, यहाँ से लौटने के बाद 2 साल बाद। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्गों का ज्ञान हुआ। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल 4 जलीय मार्गों का ज्ञान हुआ, ठीक है। सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए। कितने आए? 3। निर्याकस, नौसेना का प्रमुख। दूसरा आनेसिक्रियटस। तीसरा है अरिस्टोबुल्स। 3 आए थे, ठीक है। याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा कि सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए थे। कितने? 3, ठीक है। इतना क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन रहा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का। मौर्य राजवंश की साहित्यिक स्रोतों से जानकारी, ठीक है। पहला है ब्राह्मण साहित्य के अनुसार शूद्र, है ना। मौर्य राजवंश की साहित्यिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुआ। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार शूद्र, जैन व बौद्ध साहित्य के अनुसार क्षत्रिय, मुद्रा राक्षस के अनुसार वृषल या निम्न वर्गीय, रोमिला थापर के अनुसार वैश्य और सर्वाधिक मान्य मत क्षत्रिय, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? सिकंदर के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आता है, ठीक है। उनको चले जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया। 322 ईसा पूर्व में से लेकर 298 ईसा पूर्व तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन रहता है। जन्म 340 ईसा पूर्व बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त ने नंदवंश के, किसको? नंदवंश के घनानंद, है ना। नंदवंश के घनानंद अंतिम शासक को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। कब की? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद को हराने के लिए चाणक्य, कौन? चाणक्य विष्णुगुप्त शर्मों ने चंद्रगुप्त की सहायता की तथा इससे 1000 कारसापन में खरीदा। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में, कहाँ? तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त ने कहाँ प्राप्त किया शिक्षा? तक्षशिला में। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राज गद्दी पर बैठा तथा इसकी जो है वास्तविक संस्थापक बना, ठीक है। नेक्स्ट, जस्टिन ने या यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, क्या? सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया है। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस, कौन बताया? विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस हैं। कौन है? सेंड्रोकोटस है। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर के सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके परिणाम स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्री, चलिए, इसके परिणाम स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह
चंद्रगुप्त के साथ किया तथा यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। क्या था? जो है चंद्रगुप्त के साथ कर दिया, है ना। इसके परिणाम स्वरूप निकेटर ने सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री को विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। समझ में आ गया। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य चाणक्य को माना जाता है। यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले यहाँ हम लगा देते हैं ठीक कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री को विवाह जो है किनसे करा दिया? चंद्रगुप्त से कर दिए। ठीक है, चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या हो गया? हेलेना हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है, चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य को माना जाता है। इसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से है। किससे? राजनीतिक विज्ञान से। अर्थशास्त्र प्रथम भारतीय पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है प्रथम भारतीय पुस्तक है। ठीक है, जिसकी तुलना मैकियावली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु था। इसने जैन धर्म ग्रहण किया। कौन? जैन धर्म। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला कर्नाटक की पहाड़ियों पर गुजारे थे। क्या किए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला कर्नाटक की पहाड़ियों पर गुजारे थे। श्रवणबेलगोला का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। श्रवणबेलगोला जो है का मंदिर जो है किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, कुसुमपुर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। कुसुमपुर जो है प्यारे दोस्तों वो पाटलिपुत्र का पुराना नाम है ना। कुसुमपुर, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? कुसुमपुर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं था, है ना। यह विवरण मेगास्थनीज ने दिया है। कौन दिया है? तो मेगास्थनीज ने दिया। ठीक है, विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस, क्या है? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या? ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। पाटलिपुत्र शहर के महलों को देखकर यह विवरण फाहयान ने दिया कि यह मनुष्य द्वारा न बनाकर दैत्यों या असुरों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार निकेटर ने आर्या, अराचोसिया, गेंड्रोसिया, पारोपामीसाडे के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी जानकारी हमें यूनानी इतिहासकार एस्ट्रेबो, किसके? एस्ट्रेबो व एम्पियानस देते हैं। कौन देते हैं? एस्ट्रेबो एम्पियानस देते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त यूनानियों को भारत से बाहर निकाल देता है। चंद्रगुप्त यूनानियों को भारत से बाहर निकाल देता है। इससे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, सिकंदर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज, क्या? मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को, किसको? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए थे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या? फिर से बता देते हैं। सिकंदर ने अपना एक राजदूत जो है मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, है ना। यहाँ जो है भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था। भारत आने वाला प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए थे। ठीक है, चलिए, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका, क्या है? एक पुस्तक जो है इंडिका लिखी। कौन लिखी? मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका लिखी। इसने मौर्य साम्राज्य के नगरीय चलिए आगे देखते हैं। क्या है? नगरीय प्रशासन, क्या है दोस्तों? नगरीय प्रशासन। ठीक है, नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया और इसमें बताया कि प्रशासन के नियंत्रण के लिए 6 समितियों का, कितना? 6 समितियों का, है ना,
6 समितियों का निर्माण किया गया था। मेगास्थनीज ने मौर्य के महलों का भी वर्णन किया। किसका? मेगास्थनीज जो है मौर्य काल के महलों का भी वर्णन किया, जिसमें लकड़ी व पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया। इंडिका जो बुक है उसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया, जिसमें पाटलिपुत्र को पॉलियोबोर्था नाम दिया गया, जो गंगा सोन नदी के संगम पर स्थित है। गंगा सोन नदी के संगम पर स्थित है पाटलिपुत्र, ठीक है। तथा इसमें जो है 570 बुर्ज और 64 मीनार है। 570 बुर्ज और 64 मीनार है, ठीक है। मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कितने? 7 वर्गों में। कौन? मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, परंतु यह कथन जो है प्रमाणित नहीं है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? चाणक्य ने, ठीक है। और ये जो है ग्रंथ लिखा गया वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, ठीक है। उसमें 15 अभिकरण एवं 180 प्रकरण और लगभग 4000 श्लोक है। कितना? 15 जो है अभिकरण उसमें है, 180 प्रकरण है और 4000 श्लोक है। यह राजनीति विषय पर आधारित पुस्तक है। कौन? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का अनुयायी था, तथा अपने जीवन के अंतिम समय में पुत्र के पक्ष में शासन त्याग कर जैन मुनि भद्रवायु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला जो मैसूर में है वहाँ 298 ईसा पूर्व में चला गया और उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। वहाँ उपवास रख लिए, ठीक है। क्या हुआ कि चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था तथा अपने जीवन के अंतिम समय में पुत्र के पक्ष में मैसूर में है ना, पुत्र के पक्ष में शासन को त्याग कर जैन मुनि जैन मुनि भद्रवायु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला जो मैसूर में है वहाँ 298 ईसा पूर्व में चला गया और उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया संलेखना विधि से। तो यहाँ आंसर यही इसी आएगा, श्रवणबेलगोला है ना, श्रवणबेलगोला जो मैसूर में है, ठीक है। नेक्स्ट, जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भूषण काल पड़ा। क्या है? भीषण अकाल जो है पड़ा। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंत मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसका? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ठीक है। नेक्स्ट, बिंदुसार जो है 298 से 272 ईस्वी तक शासन किए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुए? बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी साहित्य में इसे अमित्रोचेटस या अमित्रघात कहा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या है? बिंदुसार है। और शासन जो है 298 ईसा पूर्व में जो है अपना गद्दी पर बैठे और 298 से 272 तक अपना शासन संभाले, ठीक है। और जो है यूनानी साहित्य में इससे अमित्रोचेटस या अमित्रघात कहा गया है, ठीक है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार, किसके? तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था, ठीक है। यह एक सिजेरियन बेबी, क्या है? सिजेरियन बेबी था। इसके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। नेक्स्ट नोट, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलिपुत्र गोसाल ने की। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया? मखलिपुत्र गोसाल ने की, ठीक है। नेक्स्ट, यूनानी इतिहासकार एथेनियस के अनुसार उसने यूनान के शासक एंटियोकस 1 से 3 वस्तुएं मंगाई। कितने? 3 वस्तुएं मंगाई। कौन? यूनानी इतिहासकार एथेनियस के अनुसार उसने यूनान के शासक यूनान के शासक कौन है? एंटियोकस 1 से 3 वस्तुएं मंगाए, ठीक है।
कौन कौन? मीठा शराब, सूखे मेवे, इसको कहते हैं स्पे, अंजीर और दार्शनिक। ठीक है। नेक्स्ट, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। कितने? 2, जिसका दमन अशोक व सुसीम ने किया। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ। कितना? 2 विद्रोह हुआ, जिसका दमन अशोक और सुसीम है। दमन कौन है? अशोक और सुसीम है, सुसीम ने किया। नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया। किसने? अशोक ने। ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। जब बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। क्या था? राज्यपाल था। ठीक है। बिंदुसार के अन्य नाम देखते हैं, क्या क्या नाम था? बिंदुसार का अन्य नाम बिंदुपाल है ना, चीनी विवरण, सी सेन जैन ग्रंथ में मिलता है ना। अलीड्रेकस, क्या है? अलीड्रोकेटस स्ट्रेबो भद्रसार वायु पुराण में लिखा गया है। ठीक है। अशोक, बिंदुसार के बाद कौन आता है? अशोक आता है। ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो है का शासन आता है। चलिए, अशोक 269 ईस्वी पूर्व, 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किए अशोक। ठीक है। पद संभाले 269 ईसा पूर्व में और 232 ईस्वी तक इनका शासन रहा। अशोक का 4 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ, अशोक जो है, अशोक का 4 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला। सिहली अनुश्रुति के मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की, कितना? अपने 99 भाइयों की हत्या की। वाह। अशोक को माता का नाम भीमा था। अशोक की माता का नाम क्या था? भीमा या शुभद्रांगी। क्या था? शुभद्रांगी था। इनकी पत्नी देवी विदिशा मध्य प्रदेश के रहने वाली थी, जिनके पुत्र महेंद्र, है ना, विदिशा जो इनकी पत्नी है, उनके पुत्र का नाम महेंद्र, वह पुत्री संघमित्रा, पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा था। संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, है ना। इनकी दूसरी पत्नी कारुबाकी, दूसरी पत्नी अशोक के दूसरी पुत्री का नाम कारुबाकी थी। और बेटा तिबार, कौन है? तिबर, जिनका एक अभिलेख मिलता है। अशोक ने क्रोधित होकर त्रिस्वर चिता को जीवित जला दिया, है ना। त्रिस्वरक्षिता को जीवित जला दिया था। कौन? अशोक ने। ठीक है। नेक्स्ट, अशोक का राज्याभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। अशोक का जो है नाम अशोक वर्धमान, क्या? वर्धन। अशोक का नाम जो है अशोक वर्धन पुराण में है ना। और अशोक मौर्य जो नाम है वो गिरनार अभिलेख में मिला है। अशोक मास्की, गुर्जर, नेटूर, उदयगोलम अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। ठीक है। प्रियदर्शी जो है भाब्रू शिलालेख से प्राप्त हुआ है नाम। ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए अशोक के बाद कौन है? कलहन। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी है। कलहन की पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का अनुयायी था। अशोक जो थे वो भगवान शिव का अनुयायी था। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना किया था। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक ने। ठीक है। वहाँ शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहाँ? श्रीनगर में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है। राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है। ठीक है। तथा कलहन जयसिंह के दरबार में था, है ना। कलहन कहाँ था? जयसिंह के दरबार में था। अशोक ने नेपाल में भी ललित पाटन शहर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन शहर बसाया था। ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। क्या किया? कलिंग युद्ध किया। कलिंग का शासक नंदराज था। ठीक है, याद रखिएगा। इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध में जो है कितने लोग मारे गए?
इस युद्ध में जो है अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख लोग जो है लोगों को बंदी बनाया गया। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए उसने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष को अपना लिया। युद्ध घोष को के स्थान पर धर्म घोष को अपना लिया। ठीक है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। किसका? सांची का स्तूप है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप जो है प्यारे दोस्तों बौद्ध धर्मों से संबंधित है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मौर्य काल का प्रचलित सिक्का पन था। क्या था? पन था। या धम्म शब्द राहुलोवाद, धम्म शब्द जो है राहुलोवाद सुत पुस्तक से लिया गया है। राहुलोवाद सुत पुस्तक से लिया गया है। धम्म एक आचार, क्या है? धम्म एक जो है प्यारे दोस्तों आचार। चलिए यहाँ समाप्त हो गया है। अब चलते हैं 13 नंबर पेज में। ठीक है, इसको क्योंकि हम ख़त्म कर देंगे, बाकी बात बचेगा। इसमें कहाँ है ख़त्म होने के लिए, उसको हम स्टॉप कर देते हैं, ज़्यादा नहीं कराएंगे, बचेगा जो कल करा देंगे। ठीक है, थोड़ा और इसमें खींच देते हैं ताकि आप लोग का आसान होगा। ठीक है, चलिए संहिता है। मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह ताम्रलिपि है। क्या है? ताम्रलिपि है। कंटक शोधक, क्या है? कंटक शोधक शब्द न्यायालय के लिए प्रयुक्त हुआ। किसके लिए? न्यायालय के लिए प्रयुक्त हुआ। भाग बलि प्रणय विष्टि एक कर थे। क्या थे? एक कर थे। नेक्स्ट विशिष्ट, क्या है? विशिष्ट एक बेगारी कर था। विशिष्ट क्या था? एक बेगारी कर था। बिना मजदूरी परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना, क्या? बिना मजदूरी परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना, उसको क्या कहते? विशिष्ट कहते थे, बेगारी कर था। ठीक है, अशोक को भारतीय इतिहास में जनहित कार्य के लिए स्मरण किया जाता है। कलिंग का प्राचीन नाम क्या था? उत्कल। कलिंग का प्राचीन नाम उत्कल था। इसकी राजधानी तोसली था। कलिंग की राजधानी तोसली थी। क्या है? किलिंग शासक खारवेल महामेघवाहन वंश के थे। किलिंग शासक जो है खारवेल महामेघवाहन वंश के थे। किसका? महामेघवाहन वंश के थे। ठीक है, इन्होंने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। क्या किया इन्होंने? उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। तो प्यारे दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं कराएंगे, समय ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा नहीं कराएंगे। अब जो है आप लोगों को हम कल मिलेंगे क्लास में। पर डे क्लास चलेगा, रेगुलर चलेगा। आप लोग निसंकोच होकर आप इस पर क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर डे रेगुलर चलेगा, वो भी फ्री क्लास है, 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जा रहा, वो भी फ्री में PDF दिया जा रहा है। PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। अगर आप लोग नहीं लिए हैं, जो भी बच्चे नहीं लिए हैं, आप लोग जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और टेलीग्राम से आप इसका PDF ले सकते हैं, फ्री में, 1 रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जाते जाते कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।